वेलकम एवरीवन। ग्राफिक डिजाइनिंग के फ्री कोर्सेज सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल सीखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने जो बेसिक टूल्स थे जैसे कि हमारे मूव टूल और दूसरे जो मार्की टूल्स और सिलेक्शन टूल्स थे वो हमने इसके पिछले वीडियो में कवर किए हैं। तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हो। और आप अगर आगे बने रहोगे तो आपको इसके आगे के भी बहुत सारे टूल्स और जो हमारे असाइनमेंट्स है जैसे कि आपको इंस्टाग्राम पोस्ट या ऐसे जो भी यूट्यूब थंबनेल्स हो जाएंगे और भी इंडस्ट्री लेवल जो हमारे असाइनमेंट होते हैं वो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो चलिए अब हमारा ये वाला जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे हमें सबसे पहले तो कुछ इमेजेस चाहिए होगी ताकि हम हमारे जो टूल है उसका यूजेज देख सके। तो सबसे पहले हम कुछ इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। यहाँ पे फाइल्स में से मैं सिर्फ उसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मीन्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप अभी हम सीखेंगे। अभी सबसे पहले हमने अलग अलग तरीका सीखा था हमारी इमेजेस इंपोर्ट करने का। तो एक था हमारा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था हमारा कि हम कैसे हमारा प्लेस एम्बेडेड का ऑप्शन यूज करके हमारी इमेज जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वाले में हम यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप देखेंगे। तो आप सिंपली आपके जो भी इमेजेस रहेगी उसको क्लिक करके आपको सेलेक्ट करके ड्रैग करना है आपके फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे और इसे रिलीज कर देना है। तो यहाँ पे चारों इमेज आपकी वन बाय वन आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे। आपकी वो इमेज यहाँ पे प्लेस होते जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस जैसे कि हमको जो आगे के टूल सीखने हैं उसे देखने के लिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखे हैं ऑलरेडी। तो मैंने ये डाउनलोड करके रखी है पिक्सल से मैंने ये सब इमेजेस डाउनलोड किए। तो ये टोटली फ्री है। अब यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस को हाइड कर देता हूँ और अभी के लिए सिर्फ ये वाली इमेज मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़। मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली आपका यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा जब मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो सेलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट्स कलर। मीन्स ये क्या करेगा आपका जो भी एरिया रहेगा। मीन्स अभी जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में मोस्टली यहाँ पे दो कलर आपको दिख रहे होंगे। एक हमारा बैकग्राउंड कलर है जो कि ऑलमोस्ट ग्रेइश टाइप में है, ब्लूइश ग्रेइश टाइप में। एंड जो हमारा एक अंदर का वाला पार्ट है वो ग्रीनिश टाइप में। इस तरीके से हमें एक यहाँ पे एक बटरफ्लाई के ऐसा कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास में है। तो मैजिक वॉन्ड टूल क्या करेगा यहाँ पे आपका सिंपली आप जब इमेज पे आपको क्लिक करना है एंड जो भी आप एरिया में क्लिक करोगे तो अब एग्जांपल के लिए मुझे बैकग्राउंड हटाना है या बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। तो ये उतना कलर का एरिया जितना भी रहेगा मेरी इमेज के अंदर उसे सेलेक्ट कर लेगा। ये टोटली कलर बेस्ड का आपका सिलेक्शन होता है। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे अंदर की तरफ क्लिक कर रहा हूँ तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट ही यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। सो ये क्यों हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कलर जो ये सेलेक्ट कर रहा है उसका यहाँ पे एक लिमिट होता है, एक टॉलरेंस होता है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ इतना पार्ट सेलेक्ट करेगा। अब वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा ब्लैकिश टाइप में यहाँ पे शेडो आ रहा है। तो उसके आगे का पार्ट वो नहीं सेलेक्ट कर पा रहा है, उसको सिर्फ करस्पॉन्डिंग कलर जो उसके पास में यहाँ पे है वो यही सेलेक्ट कर पा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेम वो इतना पार्ट सेलेक्ट करेगा एंड ये वाले पार्ट को वो नहीं सेलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारा मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो काम करता है। आपको करस्पॉन्डिंग कलर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको इसके अंदर और सिलेक्शन ऐड करना है, बेसिकली पूरा सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ऐड टू सिलेक्शन। एंड आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर करके आपकी इमेज के अंदर जो है वो सिलेक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपकी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो जो अगर आपको मल्टीपल इस तरीके से कलर्स सेलेक्ट करने होंगे। बट अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है वो यहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया और ये वाले यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो रहे, तो आपको थोड़ा जूम इन करके सेलेक्ट करने होंगे। अब यहाँ पे जब आप ज़्यादा जूम इन करते हो और इतना सारा आपको क्लिक करना पड़ेगा तो ये इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। मीन्स ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप मोस्टली जब सिंगल कलर बेस्ड इमेजेस पे काम करोगे, जैसे कि आपको कोई आइकन के ऊपर काम करना है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है या सिंपली कोई भी चीज़ का प्लेन बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो ये टूल बहुत जल्दी का इजीली आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ नॉर्मल पहले इसके ऊपर आ जाना है आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे मैं एक बार कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और फिर से एक सिलेक्शन क्रिएट करूंगा।
तो ये मेरा टोटली इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन मैं इजीली यहाँ से बैकग्राउंड को डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। बट डिलीट करने से पहले हमें यहाँ पे हमारी इमेज को फिक्स जो रेस्टराइज करना होगा। अगर आप रेस्टराइज नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होता है। तो आपको सिंपली रेस्टराइज लेयर करना है एंड यहाँ से आपका बैकग्राउंड जो है वो टोटली रिमूव हो जाएगा। सो कंट्रोल डी प्रेस करके मैं यहाँ पे इस तरीके से मुझे सिलेक्शन मेरी इमेज जो है वो मिल जाएगी। अब इसके बाद में अब इसे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं यहाँ पे। ये था हमारा एक नॉर्मल सिलेक्शन टूल जो कि हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है। तो टोटली कलर बेस्ड ये है। अगर आपका प्लेन बैकग्राउंड होता है तो आप मोस्टली इसका यूज करके आपका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हो। बट अगर एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक और इमेज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेम मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, बट यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर मल्टीपल कलर्स है और कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। सो मुझे सिर्फ मेरा ये जो पर्सन है इसे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास में है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हर एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है, तो पर्सन हो या कोई पेंसिल हो, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक और पेंसिल का भी इमेज है। सो कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर वो काम करेगा। तो आपको सिंपली वो इमेज सेलेक्ट करना है एंड एक आपके ऑब्जेक्ट के अराउंड एक स्क्वायर क्रिएट कर देना है सिलेक्शन का। सो वो थोड़ा प्रोसेस होगा आपके पीसी के हिसाब से, जितना उसमें टाइम थोड़ा बहुत लग सकता है। सो उस हिसाब से वो प्रोसेस होगा और आपको एक सिलेक्शन जो है वो अच्छे से करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जितना आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा कलर्स होंगे उतना वो थोड़ा टाइम लेगा। अब यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे ग्रे कलर है, यहाँ पे कुछ एक वॉल का यहाँ पे टेक्सचर है। तो वो थोड़ा टाइम लेगा वैसे आपको सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके से इसने सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया है। सो इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। बट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो उसको सेलेक्ट करता है। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इसे सबसे पहले रेस्टराइज कर देता हूँ। अब रेस्टराइज करने के बाद में एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे डिलीट करना है मेरा बैकग्राउंड। तो अगर मैं डिलीट करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी इमेज डिलीट हो रही है, जो मेरा मेन पार्ट है वो मुझे नहीं डिलीट करना है। सो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना होगा इसको इन्वर्स। अब इन्वर्स कैसे करते हैं हम यहाँ पे, सिंपली आपको सेलेक्ट में जाना है। यहाँ पे इन्वर्स का ऑप्शन दिया हुआ है डी सेलेक्ट का, जैसे कि हमारे पास में कंट्रोल डी शॉर्टकट था, वैसे ही हमारे पास में इन्वर्स का जो ऑप्शन है उससे हम हमारी सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इन्वर्स करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन हम यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन यूज करके इजीली हमारी इमेज को जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका शूज़ का थोड़ा इशू आया है, बट अभी ये वाले में आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। बट हो सकता है किसी और में नहीं आ रहा है, तो आपको दूसरे जो टूल है लेसो टूल या इस तरीके से टूल का भी आप यूज़ करके वो सिलेक्शन पूरा आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे वैसे आप सिलेक्शन तो आपने क्रिएट कर दिया है और दूसरे भी हमारे पास में ऑप्शंस है, जैसे कि पेन टूल से भी आप सिलेक्शन क्रिएट करके और अच्छी तरीके से प्रॉपरली वो शूज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आपके पास में ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसका यूज़ करके आपकी इमेज को सिलेक्शन जो है उसमें कर सकते हो। सो अभी ये वाला जो नया वाला सॉफ्टवेयर है 2023, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिलेक्शन करने के टाइम पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होवर आ रहा है। तो ये होवर बेसिकली इसके लिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक बैग भी है। तो आपको सिर्फ बैग सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बट ये पहले के वर्जन्स में नहीं था, ये अभी के वर्जन्स में आया है। देन अब आता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली आपको क्या करेगा कि आपको क्विक सेलेक्ट करके देगा। अब ये क्विक सेलेक्ट कैसे काम करता है, बेसिकली ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन को यहाँ पे देखेगा कि कैसे आपके सिलेक्शन जा रहे हैं एंड देन आपको इस तरीके से एक सिलेक्शन क्रिएट करके देगा। सो इस तरीके से भी आप आपके जो सिलेक्शन है वो कर सकते हो। अब इसमें आपको ध्यान देना है, अगर आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा बाहर क्लिक करोगे तो आपको ये पर्टिकुलरली इस तरीके से सिलेक्शन करके देगा, बट जो करस्पॉन्डिंग एरिया में अगर उसको सेम कलर दिखते हैं तो वो उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। अब उसे अगर डीसेलेक्ट करना है तो आपको अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करने से क्या होगा कि आपका नॉर्मली आप यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है और एक माइनस का ऑप्शन है। तो अल्ट प्रेस करने से वो ऑटोमेटिकली माइनस पे चले जाएगा, या तो आप सिंपली यहाँ से माइनस पे क्लिक कर सकते हो एंड देन आप इजीली यहाँ से जो आपके सिलेक्शन है उसे यहाँ से हटा सकते हो। तो अगर आपको
थोड़ा अपने हिसाब से अच्छे से सिलेक्शन करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे शूज़ भी सेलेक्ट करने थे, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करके आप आपकी इमेज में सिलेक्शन जो है वो कर सकते हो। सो यहाँ पे इस तरीके से हम सिलेक्शन जो है हमारा कर सकते हैं। एंड देन अभी ये हाथ बचा है तो मैं हाथ को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। एंड देन इतना एरिया मुझे डीसेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसे डीसेलेक्ट कर लूँगा। बट यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इसके एजेस यहाँ पे कुछ कुछ जो है थोड़ी ज़्यादा आ जा रही है। अभी यहाँ पे आपको जो भी आपके सिलेक्शन टूल रहेंगे या दूसरे टूल्स रहेंगे उसका आपको जो साइज़ कम या ज़्यादा करना है, तो आप ब्रैकेट की इसका यूज़ कर सकते हो। सो ब्रैकेट की से आपका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन से आपका साइज़ जो है कम होगा, ब्रैकेट क्लोज से आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से भी आप आपकी ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप ये सिलेक्शन को और अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। सो जहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से बारीक सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सिंगल क्लिक और आपका यहाँ पे इस तरीके से आप ड्रैग करोगे तो भी ये काम करेगा एंड आपकी इमेज में आप यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो कर सकते हो। सो इस तरीके से हमारे पास में सिलेक्शन टूल्स के ऑप्शंस हैं अलग अलग, जिसकी मदद से हम हमारे सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ पेंसिल वाला इमेज जो है मेरा मैं वो ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पेंसिल वाली इमेज में यहाँ पे हमारे पास में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रे कलर है, ग्रीन कलर है बेसिकली। तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा ग्रीन वाला पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे जो दूसरा वाले ग्रीन के अलग अलग कलर्स है वो सेलेक्ट नहीं हो रहे। अब मुझे क्या करना है कि सारे सारे जो ग्रीन कलर है वो सेलेक्ट करने हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको टॉलरेंस दिख रहा होगा। सो आपको सिंपली करना क्या है कि आपका टॉलरेंस जो है वो थोड़ा इंक्रीज करना है। सो टॉलरेंस क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए एंड देन मैं सेलेक्ट करता हूँ अगर, तो ये और ज़्यादा कलर्स जो है करस्पॉन्डिंग एक जो शेड्स होते हैं कलर्स के वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगा सेलेक्ट करने का। अगर मैं और थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए 60 कर देता हूँ, तो ये और थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, जब आप कुछ ऐसा आपके जो कलर्स हैं ये शायद थोड़ा ज़्यादा भी सिलेक्शन कर सकता है। तो ये आपको आपकी इमेजेस के हिसाब से यूज़ करना होगा। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको टॉलरेंस इंक्रीज करके आपकी इमेज में आप अच्छे सिलेक्शन कर सकते हो, वहाँ पे आपको टॉलरेंस इंक्रीज कर रखना है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आप ज़्यादा टॉलरेंस नहीं यूज़ कर सकते, आपको थोड़ा बहुत ही यहाँ पे चीज़ें जो है सेलेक्ट करनी है, बहुत पर्टिकुलर कलर्स आपको एकदम प्रॉपर सेलेक्ट करने हैं, तो आप टॉलरेंस उतना ही कम कर रख के आपकी इमेज में सिलेक्शन जो है वो कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 32 पे रहता है, सो आप उस पे ही रख के इजीली काम कर सकते हो। बट जैसे कि यहाँ पे मुझे इस तरीके से सिलेक्शन करना था, तो आप टॉलरेंस आपका वैसे ही इंक्रीज करके भी काम जो है वो कर सकते हो। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे सिलेक्शन टूल के यूज़ के अंदर, जो टॉलरेंस होता है बेसिकली हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास में और भी ऑप्शन है, जैसे कि सेलेक्ट एंड मास्क और सेलेक्ट सब्जेक्ट का। सेलेक्ट सब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के जैसे ही काम करता है, बट वो ऑटोमेटिकली इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो फाइंड आउट करता है। एंड सेलेक्ट एंड मास्क का यूज़ भी हम बाद में देखेंगे। ये थोड़ा आप कह सकते हो कि एडवांस आप सिलेक्शन को और अच्छी तरीके से रिफाइन कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये हम थोड़ी चीज़ें जो है वो बाद में देखेंगे। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया जो हमारे बेसिक जो सिलेक्शन टूल्स हैं यहाँ पे, जिसकी मदद से हम थोड़ा क्विक सिलेक्शन या फास्ट सिलेक्शन कर सकते हैं ये टूल्स का यूज़ करके, वो हमने यहाँ पे सीखा है। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।